हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, टिप टॉप होंगे, लाइक की तरह। हाँ, वैसे लाइक कर लीजिएगा, लाइक का ऑप्शन आ गया तो बिल्कुल। बात करते हैं कि अभी जैसे आपका स्किल कोर्स जो है वो अभी शुरू होने वाले हैं। 29 से एग्जाम शुरू होने वाले, तो इसलिए मैं सोचा कि कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है वो आपको बता देता हूँ, क्योंकि सभी के स्किल कोर्स तो है ही, अब किसी के अलग अलग है। इसलिए ये वीडियो इसलिए आपको अभी देना जरूरी समझ रहा हूँ, क्योंकि सभी सब्जेक्ट में स्किल कोर्स में अलग अलग यूनिट है। किसी में 3 यूनिट में, किसी में 4 यूनिट है, किसी में 5 यूनिट है। तो फिर ये कैसे पेपर बनेगा? क्या 5 यूनिट है तो 3 यूनिट ही पढ़ना है, 4 यूनिट है तो 3 ही पढ़ना है, और 3 यूनिट है तो उसको कितना पढ़ना है? मतलब समथिंग जो भी डाउट है वो यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा इस क्लास में आपको मैं जो स्किल कोर्स के रिलेटेड जो भी डाउट बता रहा हूँ, इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट कर लीजिएगा, और वैसे अगर लाइक कर दिया तो हाइप भी कर लीजिएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले परीक्षा पैटर्न। तो पहला पॉइंट है जो इसको कवर करते हैं कि स्किल कोर्स का, वैसे तो मैंने आपको मॉडल पेपर में बता दिया है एग्जाम पैटर्न के बारे में, ठीक है ना। एग्जाम पैटर्न, तो ध्यान रखना आपका जो एग्जाम जो है वो 80 नंबर का होगा, क्योंकि हर स्किल कोर्स में 20 नंबर जो है वो कॉलेज से जाते हैं, वो तो आपको पता ही है। अब यहाँ पर जो 80 नंबर है ना, उसकी कैटेगरी करते हैं। तो होता है अ खंड, और एक होता है ब खंड, ठीक है। अ खंड के अंतर्गत आपके, जैसे मान लीजिए जितनी भी इकाई है, भले 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, तो उसके 10 प्रश्न आएंगे टोटल, 2-2 नंबर के हिसाब से, और 20 नंबर आपके यहां से बनेंगे। अब इसमें इसमें आपको 3-4 जितने भी है, लेकिन ध्यान रखना, उम्मीद के अकॉर्डिंग यही कह सकता हूं कि 5 या 6 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 3 प्रश्न करने हैं। समझ में आ गया? तो 3 × 20, क्योंकि एक प्रश्न 20 नंबर का होगा, तो 60 नंबर आपके आएंगे। 3 ही क्यों करने? क्योंकि अगर 5 करोगे तो 1 घंटा और देना पड़ता है, जबकि स्किल कोर्स का जो पेपर है उसका समय कितना होता है? समय 2 घंटे होता है। कितना होता है? 2 घंटे होता है, इसलिए 3 प्रश्न ही करने होते हैं। तो ये सिंपल सी बात है। आगे जैसे बात करें, और क्या था हमने यहाँ पर, परीक्षा कितना सिलेबस होगा। हाँ, ये भी जैसे आपको बता देता हूँ। सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस सिलेबस मान लीजिए किसी के 3 यूनिट है, किसी के 4 यूनिट भी है, किसी के सिलेबस में, किसी के 5 यूनिट भी है, किसी के सिलेबस ही नहीं है, तो मैंने बता दिया। तो किसी का कैसा भी हो, इन सबको जैसे 5 यूनिट है, इसको कंप्रेस करके 3 यूनिट में बनाया जाएगा। समझ आ गया? 2 थाली में व्यंजन पड़े हैं, तो अगर जरूरत है कि भाई एक थाली लेके जाना है, तो वो माल मसाला जो है वो 2 थाली का एक थाली में नहीं करते, फिर लेके जाते। वैसे ही अगर 5 है तो 3 बढ़ा देंगे। तो इसलिए कुल मिलाकर 3 यूनिट में कवर किया जाएगा। अगर आपके 5 यूनिट है तो 500 के 500 आपको पढ़नी है। समझ में आ गया? रिस्क नहीं लेना है। और दूसरा कि आपको जो बड़ा प्रश्न है वो 20 नंबर का आ रहा है, ये अपना में बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए छोटे प्रश्न अगर कोई गलत हो जाए, डोंट वरी, बड़े प्रश्न को चूकना मत। और बड़े प्रश्न में 4 से 5 पेज तो भरना ही भरना, इससे कम मत भरना लाडलो, इससे कम मत भरना। आगे परीक्षा हेतु आवश्यक और क्या ध्यान रखना है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो तो है आपका टाइम। टाइम 2 घंटे का ही है, तो इसलिए जो अखंड है ना, अखंड, वो आपको 30 मिनट में ही करना है। फिर जो ब खंड है उसमें आपके 3 प्रश्न करने, 1, 2 और 3। तो इस तरह ये भी 30 मिनट दोगे, इसको इसको 30 मिनट दोगे, और इसको भी 30 मिनट दोगे। इस प्रकार से पूरा पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये ध्यान रखना। अब एग्जाम के लिए आपको ध्यान रखना है, आपको एक तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जो मैंने बता दिया है। आपको क्लास है, क्लास से देख के नोट्स बनाना है या नोट्स पढ़ना है, तो नोट्स अपने क्लासी सेटअप पर डाल दिया है। तीसरा कि एग्जाम में पेपर प्रश्न कैसे आएंगे, यानी मॉडल पेपर, तो मॉडल पेपर भी डाल दिया। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 2 घंटे का पेपर है जो 80 नंबर का है, इसको पूरा अटेम्प्ट करना है, ठीक है। यस, ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपको बता दी। और ध्यान रखना, आपके एग्जाम का टाइम टेबल चेंज हुआ था, लेकिन स्किल कोर्स का टाइम टेबल चेंज नहीं हुआ था। जिसका जिस समय स्किल कोर्स है उसी दिन जाना है। और मैं बता देता हूँ लास्ट थिंग, कि अगर
किसी के स्किल कोर्स में अगर बैक आ गई, क्या आ गई, बैक, तो बता दूं, बैक आएगी। अब थर्ड सेमेस्टर का स्किल कोर्स में बैक आती है तो वो फिफ्थ में देता है। अगर फोर्थ सेमेस्टर में बैक आती है तो ये जो बैक एग्जाम वापस कब होगा, सिक्स सेमेस्टर में होगा। और ये ध्यान रखना, जब भी स्किल कोर्स चूज करते हैं बड़ी सावधानी से करना, क्योंकि अगर पसंद नहीं है, अगर आपने कर लिया तो वही, जब तक पास नहीं करोगे डिग्री कंप्लीट नहीं होती है। स्किल कोर्स में फेल होगे वही वापस स्किल कोर्स देना पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। इसके अलावा कोई डाउट है तो बता दीजिएगा। बाकी आपकी अगर ज्यादा डिमांड रही तो जो ऐप पर नोट्स है स्किल कोर्स के, उसकी प्राइस कम कर सकते हैं, बट डिमांड एज यो, बट हमारी ओर से हेल्पफुल क्लास अवेलेबल है, तो लर्न कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।